बलं बलवतां चाहं बलं बलवन्तां चाहं कामरागविवर्जितम् कामरागविवर्जितं धर्मवि धर्माविरुद्धभूतेषु धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतवर्ष। हरे कृष्णा। मैं बलवानों का काम न हो तो इच्छा से रहित बनूं। हे भरतेश, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध हूँ। नहीं है। हरि बोल। तो यहाँ भगवान देखिए, सबसे पहले क्या बोले कि मैं बलवानों में बल हूँ। बलम बलवताम च अहम, कि मैं बलवानों का बल हूँ, लेकिन वो कैसा बल हूँ? काम राग विवर्जितम। मतलब वो जो बल है वो कब मैं वहां पे हूँ? जब वो दुर्बलों की रक्षा के लिए है, खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस बल का प्रयोग नहीं है। समझे ना? यानी मैं अगर किसी को बल देता हूँ तो वो दूसरों को हेल्प करने के लिए देता हूँ। लेकिन हम क्या होते हैं, हम अज्ञान में पड़ के उस बल का प्रयोग खुद के लिए करते हैं। इसीलिए इस जगत में फिर हम फंसते हैं, इसलिए हमको कष्टों को भोगना पड़ता है। काम राग, काम और इच्छा, विवर्जितम, इससे रहित हूँ। समझे ना? यानी जब बल मिला किसी को तो वो दूसरों की रक्षा के लिए मिला, खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं। कि चलो अब मुझे ये बल मिला है तो मैं इसके बल पे मैं ये कुछ भोग कर सकती हूँ या ये कुछ कर सकता हूँ, किसी को दबा सकता हूँ। बहुत तरह से बल का प्रयोग होता है। समझे ना? लेकिन भगवान बोले कैसा होना चाहिए वो बल? काम और राग से दूर होना चाहिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए, दुर्बलों की रक्षा के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। फिर आगे बोले धर्माविरुद्धो भूतेषु, और आगे क्या बोले? हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम यानी काम भावना। अभी देखिए, हम जब इस जगत में काम की बात करते हैं तो हमको क्या होता है? हमको लगता है काम बहुत जरूरी चीज, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है कि नहीं? काम भावना होना मतलब भौतिक जगत में फंसाने की आ सकती है ये काम। लेकिन भगवान बोले यही काम धर्म के अनुसार भी हो सकता है। यही काम भावना यानी हम जो शारीरिक सुख भोगना चाहते हैं, हम जो स्त्री पुरुष संघ के सुख को भोगना चाहते हैं, वो भी कैसा हूँ? धर्म के अनुसार हूँ। लेकिन क्योंकि हम अज्ञान में आ जाते हैं इसलिए उसको अधर्म में यूज करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज करते हैं। लेकिन उसी को आगे संततियों को बढ़ाने के लिए, कैसी? धर्माचरण करने वाली संततियों को बढ़ाने के लिए भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? अगर हम काम भावना में नहीं जाएंगे तो भक्त बच्चे कैसे पैदा करेंगे? है कि नहीं? लेकिन इसलिए भगवान बोले कि काम भी मैं ही हूं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध काम मैं नहीं हूं। धर्म के विरुद्ध तो वो वासना बन जाएगा, लेकिन मैं धर्म के अनुसार हूं। और वहां पे क्या होगा? धर्म के अनुसार, धर्म सम्मत संतान उत्पन्न करने के लिए जब वो संग किया जाएगा तब वो सही होगा। समझे ना? इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। फिर आगे बोलते हैं ये चैव सात्विका भावा ये एव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामशाश्चये मत्त एवेति तन्विद्धि मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से वे सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन। हरि बोल। तो आगे भगवान अब गुणों की बात कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत को चलाने वाले ये जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भी मेरी ही शक्ति से प्रकट हो रहे हैं, मैंने ही इनको प्रकट किया है। ठीक है? अब आगे क्या बोल रहे हैं? इस तरह से जान लो कि मैं सब कुछ हूँ इस जगत में, अगर कुछ है तो मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन
मैं सब कुछ होते हुए भी इस जगत का, मैं इस जगत से परे हूं, इससे अलग हूं, मैं इन तीन गुणों के अंदर नहीं आता। इसके दो एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो जैसे आप लोगों ने बचपन में घर बनाया होगा कभी, डोल का हाउस या कुछ, मोस्टली गर्ल्स बनाती है ना। एक मिनट प्लीज होल्ड। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। तो हम सब ने डोल हाउस बनाया होगा। अब बहुत सुंदर घर बनाते हो आपने, उसमें किचन भी बना दिया, बेडरूम भी बनाए, ड्राइंग रूम भी बनाया, डाइनिंग हॉल भी बनाया, बेडरूम भी एक नहीं दो तीन बनाए, वॉशरूम बनाया, लेकिन आप कभी उसको यूज करते हो क्या? वो किसके लिए होता है? जो आपकी डॉल्स हैं, जितनी डॉल्स हैं उतने रूम बना के आप उनके लिए वो बनाते हो। इसी तरह से भगवान ने इस भौतिक जगत को, अभी देखिए उस डोल हाउस को बनाया किसने? आपने। अगर आप उसमें कुछ लाइट्स लगा रहे हो, उसमें पंखे चला रहे हो, जो भी आप उसको किस समय कहाँ रखना है, कैसे करना है, वो सब के अरेंजमेंट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। लेकिन उसको सब कुछ आप करने के बावजूद भी आप उससे अलग हो। इसी तरह से भौतिक जगत भगवान ने बनाया हम जैसी डोल्स के लिए, लेकिन भगवान उससे अलग है। भगवान के बिना ये नहीं बन सकता था, भगवान के बिना ये चलेगा नहीं, भगवान के बिना ये रहेगा नहीं, लेकिन भगवान फिर भी उससे अलग है। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल और प्रभुपाद जी दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे एक राजा होता है, सबने किंगडम्स देखे हैं, ठीक है ना, अभी नहीं देखे तो टीवी में देखे हैं। तो या घर में हम देखते हैं कि घर का जो राजा होता है, तो तो एक राजा, एक किंगडम का राजा, जो अपने प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए जो रूल्स बनाता है, जो रेगुलेशंस बनाता है, वो किसके लिए होती है? सिर्फ प्रजा के लिए होती है, राजा उनसे ऊपर होता है। समझे ना? राजा, सपोज राजा ने बोला कि सब नागरिक जो है इधर से जाएंगे इस रोड से और उस रोड से वापस जाएंगे, इधर से आएंगे उधर से जाएंगे, ऐसे यूज नहीं होगा। लेकिन जब राजा निकलेगा वो ऑपोजिट तरफ से वो जा सकता है, क्योंकि वो राजा है। समझे ना? यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए है? ये प्रजा के लिए है, ये राजा के लिए नहीं है। इसी तरह से ये भौतिक जगत, इसके गुण, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हम जीवों के लिए है, ये भगवान के लिए नहीं है। भगवान ने बनाए हैं, भगवान ने सब कुछ किया है, लेकिन तब भी भगवान इससे अलग है, भगवान इससे स्वतंत्र है। भगवान इन गुणों के अंदर नहीं आते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण। ध्यान रखिएगा, तीनों गुण, तीनों की बात कर रही हूं मैं, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण, चाहे सतोगुण, तीनों ही क्या है? ये इस भौतिक जगत के अंदर आते हैं, तीनों। फिर आगे इसको और डिटेल में समझेंगे गुणों की बात को। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् त्रिभु त्रिभिर्गुणे मवे भावे एभिः सर्वमिदं जगत् रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मामे भय परम व्ययम। हरे कृष्णा। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अब यहाँ पे आत्मा के लिए खेल शुरू हो जाता है। समझे ना? भगवान बोले तीन गुण मैंने बनाए, मैं तो इनसे परे रहता हूँ। लेकिन जब आत्मा इन तीन गुणों में, इस भौतिक जगत में एंटर करता है, तो इन तीन गुणों के कारण क्या हो जाता है? वो मोह से ग्रस्त हो जाता है। तीनों ही, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सतोगुण वाले मोहित नहीं होते हैं, सतोगुण भी मोह के अंदर आता है, तमोगुण भी, रजोगुण भी और सतोगुण भी, तीनों, तीनों मोह के अंदर आ रहे हैं। और मोह के अंदर यानी अज्ञान में आने के कारण अब क्या हो रहा है? भगवान बोलते हैं मैं गुणातीत यानी तीन गुणों के अंदर नहीं आता, मैं अविनाशी, मेरा कभी नाश नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इस भौतिक जगत में आने के बाद, इन तीन गुणों के अंदर पढ़ने के बाद, आत्मा ये इस
गुणातीत और अविनाशी भगवान को भी भूल जाता है, और इवन खुद के भी उसके ये गुण है उनको भी भूल जाता है। क्योंकि आत्मा भी तो क्या है एक्चुअल में, गुणातीत और अविनाशी है। आत्मा का भी कोई वो नहीं है, कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा भी तो देखा जाए तो गुणों के अंदर नहीं आती है, लेकिन वो खुद को महसूस करती है ऐसा होते हुए, इसलिए वो समझती है कि मैं भी ऐसी हूँ। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, अगर एक कभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा शेर के बच्चों को या कोई कुत्ते के बच्चों को या बिल्ली के बच्चों को, कुत्ते कुत्ते एक कुतिया अगर वो बचपन से उसको साथ रखी हुई है, तो वो कुतिया का दूध पी रहा है और उसी के जैसे वो कुत्तों के जैसे ही बिहेव कर रहा है। जैसे हम मोगली देखते हैं, मोगली है ना, मोगली सीरियल वो देखते हैं ना मूवी। मोगली में क्या हुआ, वो इंसानों के साथ नहीं जानवरों के साथ पला, तो इसलिए वो चल भी जानवरों के जैसे रहा है, उछल कूद भी जानवरों के जैसे कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग भी मोगली के जैसे हो जाते हैं। हम अपनी प्योर आइडेंटिटी को भूल के हम जैसा जिस इस जगत में रह रहे हैं, जैसे गुणों में रह रहे हैं, हम वैसा ही अपने आप को फील करने लग जाते हैं, जबकि एक्चुअल में हम वैसे होते नहीं है। है ना, मोगली एक्चुअल में जानवर नहीं था, एक्चुअल में वो एक इंसान था, लेकिन अपनी कंडीशन को भूल गया, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच रह रहा है, ऐसे माहौल में पल रहा है। तो इसी तरह से हम भी क्या हुए, हम हमारी जो प्योर आइडेंटिटी है, हम भी भगवान के जैसे गुणों वाले हैं। जैसे भगवान गुणातीत है, भगवान अविनाशी है, ऐसे ही हम भी हैं। लेकिन हम अपनी इन गुणों के अंदर आके हम अज्ञान में आ गए और अपनी प्योर आइडेंटिटी को भूल के हम भी क्या हुए, मोहग्रस्त हो गए। और हम सोचने लगे कि ये गुणों के अंदर आके वैसा ही बिहेव करने लगे, वैसा कर्म करने लगे, और कर्मों के अनुसार फिर आगे आगे हमको शरीर मिलने शुरू हो गए। समझे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि वैसे तो हो चुका है, यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो सतोगुण में रहते हैं वे ब्राह्मण हैं, जो रजोगुण में रहते हैं वे क्षत्रिय हैं, और जो रजो और तमोगुण दोनों के अंदर रहते हैं वो वैश्य हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी गुणों के आधार पे जब हम देखते हैं कि कौन किसके अंदर आता है, तो हम क्लियर नहीं कर पाते। 3 गुण है, समझे ना। तो 3 गुण में सतोगुण ब्राह्मण हो गया, रजोगुण क्षत्रिय हो गया, तो वैश्य कहाँ रह गया। फिर तमोगुण हम बोलते हैं, हमको पता है शूद्र हो गया, तो वैश्य कहाँ, हमको समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वैश्य क्या है, रजोगुण और तमोगुण दोनों होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो शूद्र है उसके अंदर केवल तमोगुण होता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो इनसे भी नीचे है वे पशु हैं, फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा हम अपनी पहचान, जैसा शरीर हमको मिला है, जिस जगह पे मिला है, हम उसके अनुसार अपनी पहचान को करते हैं। हम अपनी प्योर आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, हम अपने पिता को भूल जाते हैं जो भगवान है, और गुणों में ही हम इनमें फंसे रह जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब जब जैसे जैसे हम भक्ति में आते हैं, जैसे जैसे शास्त्रों को जानना शुरू करते हैं, तब हमको समझ में आता है, ओ हम तो एक्चुअल में ये थे। वाकई अरे यार, हाँ हम तो ये थे, हम तो भूल गए थे। अब फिर धीरे धीरे जब समझ में आता है, तब एक्चुअली समझ में आने लगता है धीरे धीरे। और मानने में तो, समझ में तो फिर भी जल्दी आ जाता है, लेकिन मानने में हमको बहुत टाइम लग जाता है, अप्लाई करने में टाइम लग जाता है ना। तो आज 12:30 हो गए हैं, अभी आगे एक और कर लेते हैं, चलो। देवी येषा गुणमयी देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रबंधन्ते मायामेतां तरन्ति ते। माया में ताम ये तरन्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोगों को जो प्रीचिंग करते हैं आप लोगों को याद कर लेना चाहिए कि भगवान अपनी माया के बारे में, इस भौतिक प्रकृति के बारे में बहुत बड़ा सच जो है यहाँ पे बोल रहे हैं, एक हम लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। बोलिए माता जी इसका मीनिंग। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं।
तो भगवान क्या बोले कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि मेरी ये जो गुणों वाली माया है, ये तीन गुणों को संभाली हुई जो ये माया है, ठीक है, जो ये तीन गुण मैंने रच दिए हैं और ये माया जो मैंने इस भौतिक जगत में स्थापित कर दिया है, इसको पार करना बहुत टफ है, इसको आप पार नहीं कर सकते। मम माया दुरत्यया, बहुत टफ है, कोई भी कोई भी उपाय नहीं है इसको पार करने का। हाँ, लेकिन एक लूज पॉइंट अब यहाँ पे बता दिया भगवान ने कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, मेरी जो शरण ले लेते हैं, मायाम एताम तरंती ते, वो क्या कर सकते हैं, वो इस माया को लांग सकते हैं। उनको माया परमिशन भी दे देगी और उनमें ये कैपेबिलिटी भी आ जाएगी कि वो इस माया से निकल पाए। नहीं कोई और उपाय किसी भी तरह से नहीं है इस माया को लांघने का, इन तीन गुणों से ऊपर उठने का। अगर कोई सोचे हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे लेकिन इन तीन गुणों के अंतर भी नहीं रहेंगे, हो ही नहीं सकता, आपको रहना ही पड़ेगा। आप तीन गुणों से ऊपर कब उठ पाएंगे, जब भक्ति करेंगे, भगवान की शरण लेंगे तब, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है। माता जी पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको। पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां देवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति अवांछित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मामुयम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता परमेश्वर है। श्वेतांब अच्छा, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी हरे रस्सी से कृष्ण, जकड़ा हुआ है। एक हरे मिनट एक मिनट। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे जीव जो है यानी आत्मा जो है भगवान की पराशक्ति है, लेकिन इस भौतिक जगत में एंटर करने से क्या हुआ, वो अज्ञान में आ गया और अपना वास्तविक पहचान को भूल गया। ठीक है। और ये जो भगवान की पराशक्ति अपराशक्ति है, इसको दैवीय शक्ति दैवी शक्ति बोला है, क्योंकि भगवान की ही है, ये भी तो भगवान की है ना। जैसे पराशक्ति भगवान की, अपराशक्ति भी तो भगवान की ही है, इसलिए इसको दैवी शक्ति बोला गया है। लेकिन इसका कार्य क्या है, हम जीवों को भरमा के रखना। ठीक है कि नहीं। इसलिए हम जीव जो है इस दैवी शक्ति के कारण, इसके तीन गुणों के कारण हम अपने मोह में पड़ के, अज्ञान में पड़ के अपनी वास्तविकता को भूले रहते हैं। तो इस तरह से भगवान एक जादूगर के जैसे अपनी शक्ति को छोड़ते हैं और हम इल्यूजन में चले जाते हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि जैसे गुण मतलब रस्सी, और ये रस्सी क्या है, ये तीन रस्सियां इस माया देवी ने पकड़ी है। ठीक है ना। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। नेचुरली आपको अगर बिठा दिया जाए एक चेयर पे और बांध दिया जाए तो आप अपने आप को नहीं खोल पाएंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति
है ना, जो जिसके दोनों हाथ खुले हैं वो आएगा तो आपकी रस्सी खोल देगा और आप छूट जाओगे। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए, यानी जो आपकी रक्षा करने वाला है उसके दोनों हाथ अगर खाली नहीं होंगे, वो अगर मुक्त नहीं होगा तो वो आपको छुड़ा नहीं पाएगा। यानी एक आप चेयर पे बैठे हुए हो, आप बंधे हुए हो, एक और व्यक्ति दूसरी चेयर पे बैठा है, अगर वो बंधा होगा तो आपको खोल पाएगा क्या? नहीं खोल पाएगा। लेकिन अगर वो बंधा हुआ नहीं है, उसके हाथ खुले हैं, तो वो उठ के आपको खोल देगा, सीधी सी बात है। तब वो आपका रक्षक बनेगा, नहीं तो जैसे आप बंदी वैसे ही वो भी बंदी। ठीक है ना। तो इसका आगे इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे कि अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। समझे ना, किसमें कैपेबिलिटी है इस माया से निकालने की? या तो स्वयं भगवान में है, या भगवान के वो भक्त जो छुड़ा पाए हैं अपने आप को इससे, वो आपको छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्या शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा या वात्सल्य वशी जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ली जाए। नहीं, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम इस माया से निकल पाए। समझे ना। जैसे एक आप किसी घर में गए और उस घर के गेट पे कुत्ता था, आपको पता नहीं है, आप घर में एंटर किए, उसने आपके पैर को पकड़ लिया, है ना। अब वो कैसे छोड़ेगा आपको? अगर उसका मालिक आके बोल दे "ए, हटो हटो, दूर हटो यहाँ से", तब वो आपको छोड़ देगा, नहीं तो आपको वो पूरा काट काट के उधेड़ देगा। समझे ना। तो यही स्थिति हमारी है। अगर हमारे मालिक की हम शरण ले लेंगे, मालिक से दोस्ती कर लेंगे, तब ये हमको नहीं काटेगा। नहीं तो अगर हम मालिक से दोस्ती नहीं करेंगे, मालिक के शरणागत नहीं होंगे, तो फिर हमको इसको भुगतना पड़ेगा। सीधा सा बात है। तो ये यहाँ पे 24 नंबर श्लोका में बोला है भगवान ने कि इस माया को केवल मेरी शरण में आकर ही आप इससे ऊपर निकल सकते हो। आगे का जो श्लोक है, अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन लोग मेरी शरण में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि ये जो श्लोक आगे 15 नंबर श्लोक है, आपने इसको और इसके परपट को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। बहुत लंबा परपट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से पढ़िए, इसके मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए। अगर करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा फिर जब कल हम करेंगे तो इसको। ठीक है। तो आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इसको टाइम लगेगा और टाइम हो चुका है और मेरे को थोड़ा सा काम के लिए कहीं बाहर निकलना है, तो आज ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भक्ति वृक्ष का फर्स्ट वाला बुक में था ना, ये पूरा पढ़े थे हम लोग। सॉरी। भक्ति वृक्ष का फर्स्ट बुक में था ये वाला पूरा। हाँ, ये भक्ति वृक्ष में ना। नराधमा माया परिज्ञाना 3-4 हाँ प्रकार के लोग। हाँ, ये ना। भक्ति में हम दोनों कर चुके हैं। जो हाँ भगवान ये की शरण लेते हैं वो भी कर चुके हैं, और जो भगवान की शरण नहीं लेते वो भी कर चुके हैं। नहीं होता इसलिए है। मैं इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि किया हुआ है ना इसको। इसमें टफ नहीं लगेगा आपको करने में, इसको समझने में। अभी तक किसी का और कोई क्वेश्चन है आगे क्या? हरे कृष्णा।